अंदर से सब समान है। शीलवान यानी इसको हम क्या कहते हैं? मोरालिटी। तो मोरालिटी एंड इक्वालिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कैसे है? तो वेयर देयर इज मोरालिटी देयर इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वेयर देयर इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज बाउंड टू बी इक्वालिटी। ठीक है ना? शीलवान समानता व्यवहार करता है, बोल रहे कैसे करता है? क्योंकि जो शीलवान होगा उसमें जिम्मेदारी का एहसास होगा। जिसमें जिम्मेदारी का एहसास होगा वो दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा ही, है क्या नहीं? तो where there is morality there is sense of responsibility, where there is sense of responsibility there is bound to be equality। यानी जहां पर शीलवान लोग हैं वहां पर जिम्मेदारी का एहसास है। यानी जिम्मेदारी के अंदर जो शीलवान है, अरे हत्या नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी जान है वैसे दूसरी की भी जान है, ये जिम्मेदारी का एहसास रहता है ना उसमें। जैसे मेरी कोई चोरी करे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी दूसरी की चोरी नहीं करनी चाहिए। मेरी माँ बहनों के साथ कोई व्यभिचार करे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी दूसरों की माँ बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मुझे कोई झूठ बोले अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी का एहसास कब आता है? ये समझता है, जिम्मेदारी समझता है। वो जिम्मेदारी का एहसास होने के कारण वो दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करता है। वो अगर उल्टा ले लो, वेयर देयर इज इमोरालिटी देयर इज सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर देयर इज सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज बाउंड टू बी इनइक्वालिटी। यानी जहां पर दुश्शील होंगे, जो व्यक्ति दुश्शील होगा वो गैर जिम्मेदार होगा, जो गैर जिम्मेदार होगा वहां पर गैर समानता होगी। तो हम जो चिल्ला रहे कि हाँ समाज में समानता होनी चाहिए, समानता होना चाहिए, हमको समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, क्या चिल्लाने से इक्वालिटी मिलने वाला है? इक्वालिटी क्या भीख मांगने की चीज है? कैसे लाओगे समाज में इक्वालिटी? समाज में अगर समानता लाना है, इक्वालिटी लाना है, तो पहले समाज को शीलवान समाज बनाना होगा। जब शीलवान समाज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली समानता आएगी। जब तक समाज शीलवान नहीं बनेगा तब तक समाज में समानता आना असंभव है। हम जड़ पे तो काम नहीं करते, खाली फल लेने की कोशिश करते रहते। जड़ को पानी दोगे तो फल आएगा। ठीक है? तो शीलवान होना यानी समाज में समानता लाना। तो जिस बात को बुद्ध ने कहा शीलवान बनो, उन्हीं बातों को संवैधानिक शब्दों में बाबा साहब ने कहा समानता। ठीक है? अब दूसरा, बुद्ध ने कहा समाधि, बाबा साहब ने कहा फैटर्निटी संविधान में। अब समाधि में और फैटर्निटी यानी बंधुत्ता, इसमें क्या संबंध है? भाईचारा। अभी तो कहा था समाधि यानी क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता। हाँ, तो समाधि यानी क्या है? जो विक्षिप्त मन है उसको एक करना, एकाग्र करना, वो समाधि। बंधुत्ता क्या है? जो बिखरा हुआ समाज है उसको बंधुत्ता के नाम पर जोड़ना है, एक करना, है ना? वो मानसिक स्तर पर एक होना, ये क्या है? सामाजिक स्तर पर एक होना, उसको कहते हैं बंधुत्ता। ठीक है? तो इस तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब तीसरा है प्रज्ञा, और इधर बाबा साहब ने कहा स्वतंत्रता। अब प्रज्ञा में और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? मोबाइल नजदीक है ना, वो इसलिए बता रहा हूं। बता दो। थोड़ा पीछे हटा लो कुर्सी, मोबाइल से दूर रखो, पीछे रख सकते हो, वीडियो नहीं आएगा बराबर। प्रज्ञा और स्वतंत्रता,
इन दोनों में क्या संबंध है? ट्राई करो, मैं को तुमको फेल करने वाला नहीं हूं ना फाइन डालने वाला हूं। देखो हमारे यहाँ हम लोग ब्रेन वॉशिंग नहीं करते। दूसरे लोग क्या है, धर्म के नाम पर ब्रेन वॉशिंग करते हैं। बुद्धिज्म में ब्रेन वॉशिंग नहीं है। बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म में ब्रेन ब्रशिंग है। हम ब्रेन को ब्रश करते हैं ताकि वो मैल निकल जाए। चमक तो अपने आप आने वाली है, उसके लिए अलग से हमको कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसलिए अपना थोड़ा ब्रेन ब्रशिंग करो, कोशिश करो। फिर अगर ठीक है गलत हुआ तो हुआ, क्या बात है, क्योंकि ये हमने पहले कवर भी किया है प्रज्ञा। यहाँ पर जब हम कह रहे स्वतंत्रता, तो किस बात से स्वतंत्रता? जातिवाद से स्वतंत्रता, लिंग भेद से स्वतंत्रता, अंधविश्वास से स्वतंत्रता, कुरीतियों से स्वतंत्रता। जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे मुक्त होना, वो है स्वतंत्रता। उधर प्रज्ञा क्या है? राग भरे विचारों से स्वतंत्रता, द्वेष भरे विचारों से स्वतंत्रता, मोह भरे विचारों से स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता को कहते हैं प्रज्ञा। तो वहां पर मानसिक विकारों से स्वतंत्रता, यहाँ पर सामाजिक बुराइयों से स्वतंत्रता। इस तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक। अब उधर है निब्बान और इधर है जस्टिस यानी न्याय। अब निब्बान में यानी निर्वाण और न्याय, ये दोनों में क्या संबंध है? निर्वाण का मतलब क्या है, पहले वो बताओ। चलो, निर्वाण का मतलब ये है कि सांसारिक जितने भी मतलब है कि द्वेष है उससे मुक्त होना। जितने भी हमारे सांसारिक संबंध है उससे मुक्त होना और बुद्ध को ही समर्पित होना, यही निर्वाण। और फिर प्रज्ञा भी तो सारी इच्छाओं से मुक्ति। नहीं, बुद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण। वही, उसके अलावा उसी शब्दों को मैं दूसरे ढंग से पूछ रहा हूँ, लक्ष्य क्या है बुद्ध धर्म का? निर्वाण। वही निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? ये अपनी इच्छाओं को, सब इच्छाओं, उसी को भगवान बुद्ध ने कैसे समझाया? बुद्ध ने कहा जो मेन शिक्षा है उस चीज पर आधारित क्या है? वो है दुख। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। यानी दुखों का अंत करना, ये बुद्धिज्म का लक्ष्य है। वो चाहे किसी प्रकार के भी दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी दुख है, दुखों का अंत करना वो लक्ष्य है। यानी दुखों का अंत करना निर्वाण है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में निर्वाण यानी क्या है? दुखों का अंत करना। राग से मुक्त होना, द्वेष। क्यों मुक्त होना राग से द्वेष से? क्योंकि वो दुख क्रिएट करता है क्या नहीं? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये होना चाहिए कि निर्वाण यानी दुखों का अंत करना। ठीक है। यहाँ पर जस्टिस, न्याय यानी क्या है? अन्याय अपने आप में एक बड़ा दुख है क्या नहीं? तो अन्याय से मुक्त होना यानी दुखों से मुक्त होना, न्याय प्राप्त करना। अन्याय दुख है तो अन्याय नहीं होते, न्याय प्राप्त करना यानी दुखों को दूर करना। तो वो क्या है? मानसिक स्तर पर दुखों का अंत करना। ये क्या है? सामाजिक स्तर पर दुखों का अंत करना, वो है न्याय। क्योंकि अन्याय सबसे बड़ा दुख है सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, है कि नहीं? तो इसलिए वो भी दुखों का अंत है, ये भी दुखों का अंत है। वो धार्मिक रूप से दुखों का अंत करना है, ये राजनीतिक और सामाजिक तरीके से अपने दुखों को अंत करना है। तो अब इसमें एक तरीके कि मान लो किसी व्यक्ति
कोई व्यक्ति है जो सीलवान है लेकिन समाधिवान नहीं है, प्रज्ञावान है, तो क्या निब्बान प्राप्त होगा? प्राप्त होगा? नहीं होगा। ठीक है, सीलवान नहीं है लेकिन समाधिवान है और प्रज्ञावान है, तो क्या निब्बान प्राप्त होगा? सीलवान नहीं है, समाधिवान नहीं है, खाली प्रज्ञावान है। बहुत है हमारे समाज में ऐसे, सील नहीं है, समाधि नहीं है, किताबें पढ़ पढ़ के प्रज्ञावान हो गए, तो इन लोगों को निब्बान प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो जो कोई निर्वाण प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को सील का भी पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा भी जगाना है, तब जाके उसको निर्वाण प्राप्त होता है। ये तीनों में से अगर एक भी छूट गया तो उसको निर्वाण प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। नहीं हो सकता। अब ठीक उसी तरह से देखते हैं यहाँ पर, मान लो समानता है लेकिन बंधुत्वता नहीं है, स्वतंत्रता है, तो फिर उसके साथ न्याय हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है, समानता है, बंधुत्वता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर उसके साथ न्याय हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या? यानी अगर न्याय प्राप्त करना है तो वहां पर उसको समानता भी होनी चाहिए, बंधुत्वता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी उसको साथ न्याय हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ये तीनों में से अगर एक भी छूट जाता है तो उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो इस तरह भी तीनों करने से निब्बान प्राप्त होता है। यहाँ पर भी तीनों भी अगर प्राप्त हुए तभी उस व्यक्ति के साथ, उस नागरिक के साथ न्याय हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को बचाना यानी बुद्ध धर्म को बचाना, और बुद्ध धर्म को बचाना यानी संविधान को बचाना है। तो हम लोग दोनों को बचा रहे हैं क्या? नहीं बचा। उधर संविधान चला रहे तो भी मटन खा रहे, चिकन खा रहे, शराब पी रहे। सही बात। इधर बुद्धिज्म का तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं है। फिर क्या करोगे? हैं? पहले अंधे थे, बाबा साहब ने 2 आंखें दी, बौद्ध धर्म संविधान, आप खुद ही 2 आंखों के फोड़ ले रहे हो। बोलते नहीं चाहिए हमको, आके अंधे ही थे तो ठीक थे। हाँ? अंधेरी दुनिया ही ठीक लग रही है, उजाले की दुनिया नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप खजूर 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 नहीं, फिर बाबा साहब आके संविधान देने वाले नहीं है, ना बुद्ध आकर फिर से आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, बाबा साहब ने संविधान दिया और बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म भी दिया। तो जब बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म की शिक्षा दी तो कैसे दी? बाबा साहब ने जब हमको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी तो कैसे दी? 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म की दीक्षा है। आपको 22 प्रतिज्ञा तो खाली इंडिया में देते हैं, श्रीलंका बर्मा में तो देते नहीं, फिर क्या वो लोग बौद्ध नहीं है? तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी क्योंकि बाबा साहब को अपने समाज के बारे में बहुत अच्छा मालूम था कि ये लोग इतने नालायक निकम्मे हैं कि इनको अगर मैं बंधन में नहीं बांधा और भी ज्यादा तो ये सुनने पंचशील के बंधन में बंधने वाले नहीं है, इनको और 22 प्रतिज्ञा देकर और भी बांध देता हूँ, लेकिन हमारे उससे भी ज्यादा 30 मार खा निकले। बोले 22 नहीं, तुम कितने भी प्रतिज्ञा, हम तो तोड़ के बाहर जाएंगे। हमारे लोग किसको सुनने वाले हैं? शूरवीर है इस मामले में। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी त्रिशरण और पंचशील लेना। तो त्रिशरण में हम क्या लेते हैं? तो जब हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं या देते हैं तो क्या है? पहले त्रिशरण और पंचशील देना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो जब हम लोग ये त्रिशरण लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? और वो भी 3 शरण लेना चाहिए क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि वो एक बस नहीं होता, फिर धम्मम शरणम गच्छामि वो भी बस नहीं होता, फिर 3 शरण।
क्या केवल एक बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से काम नहीं चलेगा क्या? दूसरे धर्म के लोग एक भगवान की शरण में जाते हैं, बात खत्म। हमको 3 शरण लेना पड़ता है, क्यों? पहली बात, शरण में जाना क्या है, और उसमें ये 3 शरण लेना क्या हो? तो पहले शरण में जाना क्या है, कोई बता सकता है? अनुसरण करना, समर्पित होना। हाँ, तो शरण में जाना यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? चरणों में जाके बैठना। लेकिन वो शाब्दिक अर्थ है, एक इंडिकेशन है, लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है? समर्पित होना। समर्पित होना यानी वो जैसा बताता है वैसे करने को तैयार होना। ठीक है, अब उसमें भी हम 3 शरण लेते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3। तो क्यों ये 3 शरण लेना पड़ता है? क्यों एक शरण से हमारा काम नहीं चलता? तो इस बात को समझने के उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार है, खांसी है, कुछ बीमार है, और उसको अपने बीमारी से मुक्त होना है। तो अगर उसको अपने बीमारी से मुक्त होना है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या घर में बैठ के पूजा करे, हे भगवान मेरा बुखार चला जाए, हे भगवान मेरा खांसी चला जाए, बुखार चला गया तो मैं 100 रुपये का पेड़ा चढ़ाऊंगा, ऐसा बोलने से जाएगा? फिर क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यानी डॉक्टर शरणम गच्छामि। अब डॉक्टर शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? डॉक्टर के चरणों में बैठ के फूल चढ़ाओगे, 3 बार वंदना करोगे, ऐसा है क्या? फिर क्या मतलब है? डॉक्टर जो बताएगा वो प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर शरणम गच्छामि का अर्थ है शाब्दिक अर्थों में शरण में जाना, सरेंडर करना। लेकिन वास्तव क्या है? डॉक्टर जैसा कहता है वैसे करने को तैयार होना। देखो डॉक्टर, मैं बीमार हूँ, आपके डॉक्टर है, तो आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस मायने में समर्पित होना, उसको कहते हैं शरण में जाना। क्योंकि अगर डॉक्टर जो कहता है तुम वो करोगे नहीं, तो कैसे तुम्हारा इलाज होने वाला है कि नहीं? तो ठीक है, डॉक्टर की शरण में गए, यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसा सुनने को तैयार हो गए, तो उससे बात बन जाती है क्या? फिर क्या करना पड़ता है? दवाई लेना पड़ता है, यानी दवाई शरणम गच्छामि। अब दवाई शरणम गच्छा के मतलब क्या है? टेबल के ऊपर दवाई रख दे के, फूल चढ़ा के, 3 बार वंदना करके तारीफ करना, क्या दवाई है, इम्पोर्टेंट दवाई है, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर ने दी है, ऐसा बोल के तारीफ करते रहता है, लेता नहीं है। होगा कि इलाज नहीं? और कुछ लोग रहते बहुत ही अति बुद्धिमान, मतलब ऐसे बहुत है हमारे समाज में। क्या करते हैं? वो पर्ची लेते हैं, पर्ची लेके 1 गोली सुबह में, 1 गोली दोपहर में, 1 गोली रात में, फिर 1 गोली सुबह, पढ़ते रहता है, लेता नहीं है। ऐसा करते हैं कि नहीं हमारे लोग? बुद्ध ने धम्मा हर वर्षवास में पढ़ता है, करता क्या है समझ में नहीं आता। त्रिशन पंचशील 22 प्रतिज्ञा बोलता है, करता क्या है समझ में नहीं आता। तो ये दवाई शरणम गच्छामि का अर्थ है दवाई जैसे लिख के दी है वैसा लेना चाहिए। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन कहता है कि ये गोली सुबह में लेनी है तो वो गोली सुबह में लेनी है, ये कैप्सूल दोपहर में लेना है तो वो कैप्सूल दोपहर में लेना है, ये सिरप रात में लेना है तो वो सिरप रात में लेना है, तब जाकर जो है तुम्हारा इलाज हो सकता है। तो ठीक है, दवाई शरणम गच्छामि यानी दवाई जैसा लिख के दी है वैसे लेने को तैयार हो गया, उससे बात बन जाती है क्या? उतना काफी है? फिर क्या करना पड़ता है? परहेज करना पड़ेगा, आराम करना है। 60 साल से आराम कर रहे हो और कितना ये समाज के लिए आराम तो हराम है, बहुत आराम कर लिए। तो उसके बाद और एक तीसरा शरण लेना पड़ता है, वो क्या है? वो है नर्स शरणम गच्छामि। अब तुम लोग बोले क्या बनते जी,
बुद्धम शरण अपना डॉक्टर शरणम गच्छामि बोले ठीक है, दवाई शरणम गच्छामि बोले वो भी ठीक है, नर्स शरणम गच्छामि, हम क्यों जाए उस नर्स की शरण में? हम नहीं जाते। तो ऐसा बोलोगे तो चलेगा क्या काम? हाँ, जैसा कि आप लोग अगर गए हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर तो क्या है, आता है, चेकअप करता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। नर्स आपको बताते हैं, आपके पास में रखेगी कौन सी गोली सुबह में लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी है, कौन सी रात में लेनी है, कौन सी खाने के पहले लेना है, कौन सी खाने के बाद लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये 24 घंटे मार्गदर्शन कौन करता है? डॉक्टर करता है, नर्स करती है। तो फिर अगर तुम नर्स की शरण में नहीं जाओगे, यानी नर्स जैसा बताते हो वैसे सुनोगे नहीं, तो कैसे तुम्हारा इलाज होने वाला है? तो जो कोई व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसको चाहिए कि डॉक्टर की शरण में जाए, यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करे। दवाई की शरण में जाए, यानी दवाई जैसे लिख के दिए वैसा ले। नर्स की शरण में जाए, यानी नर्स जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसा करें। तब जाके कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम मनुष्य लोग भी एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है। कौन सी है वो बीमारी? सभी पीड़ित है, अमीर गरीब, शिक्षित अनपढ़ गवार, काला गोरा, इस देश का उस देश का, सभी लोग इस बीमारी से पीड़ित है। कौन सी बीमारी है? मानसिक बीमारी, स्वार्थ की दुख। तो दुख यानी क्या है? सर दर्द, पैर का दर्द, फिर कौन सा दुख? तो आमतौर पर हिंदी में, मराठी में हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दुख। या दुख यानी क्या? शरीर में, सर में दर्द, कुछ घटना हो गई, उसको हम दुख कहते हैं। तो वो भी दुख है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब पाली में हम दुख बोल के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाली में दुख का अर्थ बहुत गहरा है, उसमें सभी प्रकार के दुख आ जाते हैं। तो क्या है उसकी दुख की परिभाषा पाली में? पाली में जब हम कहते हैं दुख, दुख का मतलब है असंतृप्ति, असंतुष्टि, इसको हम दुख कहते हैं। यानी आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरा करता है, दूसरा इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरा इच्छा पूरी हो गई, तीसरी आ जाती है। और आदमी 100 इच्छाएं करता है, उसमें 10 ही पूरी होती है। कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मरते दम तक इच्छा करते रहता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये जो असंतुष्टि है, ये जो असंतृप्ति है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख से मुक्त होने के लिए, इसके लिए भी हमको एक डॉक्टर चाहिए, इसके लिए भी एक दवाई चाहिए, इसके लिए भी एक नर्स चाहिए, है क्या नहीं? तो इसीलिए जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हमको ये ख्याल रखना है कि बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर के समान है और हम दुख नाम के दर्द से मिटाने के लिए हम उनकी शरण में जा रहे हैं। जब हम कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तो हमको ये ख्याल रहना चाहिए कि धम्म हमारे लिए एक दवाई के समान है, इसलिए हम उनकी शरण में जा रहे हैं। जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो संघ हमारे लिए एक नर्स के समान है, इसलिए हम उनकी शरण में जा रहे हैं। आप कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बाबा साहब संघ की शरण में नहीं जाना चाहते थे, वो उनको नहीं पसंद था, ऐसा भी कुछ लोग प्रचार करते रहते हैं। लेकिन हमने स्टेज पर देखा कि बाबा साहब ने 3 शरण ली क्या? बाबा साहब 2 शरण लिए क्या? जब तुमको भी दिए क्या 2 शरण दिए क्या? फिर क्यों इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं? विपश्यना नकार ली, तीसरा शरण लेना नहीं चाहते थे। ये कौन लोग हैं जो हमारे अंदर ही रहकर हमको ही भटकाते रहते हैं, हमको ही भ्रमित करते हैं? जैसे हमने बताया कि डॉक्टर तो क्या है, एक बार आता है, दवाई लिखता है और चला जाता है, उसके बाद 24 घंटे देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर बुद्ध भी आए, धम्म नाम की दवाई दिए और चले गए 2600 साल पहले। उसके बाद 2600 साल से तुम्हारी देखभाल मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? संघ कर रहे हैं। तो फिर तुम संघ की शरण में जाओगे नहीं तो कैसे तुम्हारा इलाज होने वाला है? तो कौन ये प्रचार करता है कि संघ की शरण में बाबा साहब जाना नहीं चाहते थे, बाबा साहब ने विपश्यना नकार ली? उल्टे सीधे जो मुंह में आया वो बकते रहते हैं। न पढ़ाई ढंग की है,
न शील का ढंग से पालन करते हैं, न ध्यान का अभ्यास करते हैं, खाली रट के पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध हमारे लिए कोई चमत्कारी देवता नहीं है जो कुछ चमत्कार करके हमारे दुख दूर कर देंगे। बुद्ध हमारे लिए क्या है? एक डॉक्टर है। जब हम कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तो धम्म हमारे लिए कोई चमत्कारी विद्या नहीं है। धम्म हमारे लिए क्या है? एक दवाई है जिसको हमको लेना होगा। जब हम कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, तो संघ यानी भिक्षु भिक्षुनी, वो हमारे लिए क्या है? नर्स के समान है। वो कोई झाड़ू फूंक करने वाला बाबा नहीं है जो झाड़ू फूंक करके तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। तो संघ हमारे लिए एक नर्स के समान है। तो इस तरह से समझकर अगर हम शरण लेंगे तो वो शरण हमारे काम की है, वरना किसी काम की नहीं है। तो ठीक है, फिर और एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई अगर बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है तो फिर काफी है, फिर अलग से पंचशील क्यों दे रहे? ये भी प्रश्न उठ सकता है ना कि भाई आप कह रहे हो कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो बात खत्म, फिर अलग से पंचशील क्यों दे रहे? तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जब बीमार होते हो तो अपनी बीमारी बताते हो, उसके अनुसार वो डॉक्टर तुमको कोई ना कोई दवाई लिख के देता है। लेकिन हर डॉक्टर उस दवाई के साथ साथ कोई ना कोई परहेज भी देता है कि नहीं? जैसे मान लो आप डायबिटिक है तो दवाई तो देगा, लेकिन बोलेगा कि मिठाई नहीं खाना। अगर बीपी है तो दवाई लिख के देगा, लेकिन बोलेगा नमक नहीं खाना है। अगर कोलेस्ट्रॉल है दवाई लिख के देगा, बोलेगा तेल की चीजें नहीं खानी। लेकिन ये आदमी बोले क्या डॉक्टर, आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हो, आपकी दवाई इतनी अच्छी है, आपके नर्स भी इतने अच्छे ट्रेंड है, काफी है डॉक्टर, ये पथ्य क्यों बोल रहे हैं? मैं पथ्य का पालन नहीं करूंगा। यानी इधर डायबिटिक का इंजेक्शन भी लेगा, किलो किलो मिठाई भी खाएगा। ऐसा इलाज होगा क्या? तो फिर वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो बोलेगा सुनो महाशय, बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी दवाई अच्छी है, हमारे नर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम परहेज का पालन नहीं करोगे तो मेरी दवाई तुम पर काम नहीं करेगी, मेरी दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो कि मेरी दवाई तुम पर काम करे तो तुमको ये पथ्य का पालन करना ही होगा। यानी दवाई का जितना महत्व है पथ्य का भी उतना ही महत्व है। बिना पथ्य के कोई दवाई काम नहीं करती। तो ठीक उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर जो भगवान बुद्ध है, वो भी सारे मानव से ये कहते हैं कि सुनो मानव, अगर तुम चाहते हो कि मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर काम करे, मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर करे, तो तुमको ये पंचशील का परहेज पालन करना ही होगा। अगर तुम पंचशील का परहेज पालन नहीं करोगे तो मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। तो ये 60 सालों से जो लोग बौद्ध बन गए हैं और बौद्ध बनने के बाद भी अगर उनका उद्धार नहीं हो रहा, उनकी प्रगति नहीं हो रही, तो ये दोष क्या बुद्ध का है? तो ये दोष क्या धम्म का है? तो ये दोष क्या संघ का है? किसका है ये दोष? हाँ? कैसा है तुम्हारा? परहेज नहीं कर रहे। हाँ? परहेज नहीं कर रहे। परहेज नहीं कर रहे, पंचशील का पालन नहीं कर रहे। हाँ? कोई भी पंचशील का पालन करने को तैयार नहीं है। तो परहेज नहीं करोगे तो दवाई कैसे तुम्हारे पर असर करेगी? हमारे समाज में ये पंचशील के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कोई, खाली लेबल के बुद्धिस्ट बन गए। बुद्धम शरणम धम्मम में मंत्र की तरह बोल दिए, पंचशील भी कुछ लोग आते हैं लेकिन देखा है बिहार में मौन रहते हैं, पंचशील को उच्चारण नहीं करते, क्योंकि माल में पालन नहीं करते ना, तो बोल के क्या फायदा, खाली त्रिशरण बोल के चुप बैठ जाते। पंचशील पालन करने को तैयार नहीं। एक बार बैंगलोर में ऐसे ही संडे कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर लोग आते थे सुबह 9:30 बजे आके वंदना करना, फिर त्रिशरण पंचशील लेना, फिर ध्यान करना, उसके बाद प्रवचन, और फिर 11:15 तक वो कार्यक्रम खत्म हो, क्योंकि 11 बजे हमारे भोजन का समय है, तो खत्म हो जाता था, वो चले जाते थे। तो एक संडे ऐसा हुआ, सब कुछ कार्यक्रम होगा, चले गए, और अब 11 बजने को थे और हम भोजन को निकल ही रहे, तो एक उपासक आ गया वहाँ से।
तो हम तो नए नए गए थे, तो उपासक आया, वो बोला भंते जी हम मुझे आपसे कुछ बात करना है। हमने कहा भाई देखो हमारा खाने का समय हो गया है, तो अभी नहीं, खाने के बाद आपसे बात करें। नहीं नहीं भंते जी 2 ही मिनट लूँगा आपके, मुझे आपसे अर्जेंटली बात करना है। मैं सबके सामने पूछ नहीं सकता था, प्रश्न उत्तर थे लेकिन सबके सामने नहीं पूछ सकता था, मेरा ये निजी है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया। तो हमने कहा ठीक है बताइए जल्दी क्या बात है। तो उसने कहा भंते जी जब भी हम लोग बिहार में आते हैं तो आप भिक्षु लोग त्रिशंक पंचशील देते हैं, ये पंचशील नहीं दिए तो नहीं चलेगा क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या बोल रहा है ये आदमी, पंचशील है। मैंने कहा क्यों, क्या परेशानी है पंचशील से? और बोला नहीं भंते जी आप देखो हम ठहरे दुनियादारी के लोग, अब हमारे में कोई ना कोई कमजोरी तो रहती है, और हम लोग बिहार में आते हैं और अब जब भी बिहार आते हैं आप पंचशील देते हैं तो हमको याद दिला देते हैं, तो हमको चिमटा दिए जैसा होता है, हमारी कमजोरी याद दिलाए जैसा होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग बिहार में नहीं आते। अब मैं बोला इसीलिए बिहार नहीं आते, क्या बोल रहे हो उपासक? बोला नहीं भंते जी ये सही बात है, आप देखो वह हिंदू मंदिर में कितने लोग लंबी कतार लगाकर एक दूसरे को धक्का धुक्का कर कर वहाँ बैठे रहते हैं, और हमारे यहाँ बिहार में कुछ ही लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं नहीं, एक बार आए तो दूसरी बार नहीं आता, कोई कोई तो अंदर भी नहीं आता। हाँ हाँ जानते हो क्यों? तो मैंने बोला अरे बताइए क्यों क्यों नहीं आते? बोला क्योंकि भंते जी वहाँ पर क्यों बड़ी लाइन है, यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते, ये आपको सोचना चाहिए। तो बोला बस ठीक है भाई आप बताओ, तुम बताओ क्यों नहीं आते? तो बोला वो इसलिए वहाँ पर रश है और यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वो पुजारी हमको ये सब बातें नहीं बोलता, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत, वो ये सब कुछ नहीं बोलता भंते जी। वो तो बोलता है तुम कुछ भी करके आओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पूजा करूंगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए वहां पर उतनी लाइन है। और हम यहाँ बिहार में आते तो आप भक्त लोग बोलते हैं तुमको इस शील का पालन करना है, तुमको ध्यान करना है, तुमको प्रज्ञा जगराना है, सब हमको ही करना है। तो बुद्ध और आप यहाँ किस लिए हैं? देखो कैसे चतुर होते हैं हमारे उपासक लोग। मैंने कहा क्या उपासक तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, वहां पर वो लोग ये सब नहीं बोलते इसलिए रश है, और यहाँ पर हम पंचशील देते इसलिए लोग नहीं आते। तो वो जो पुजारी बोलता है कि तुम कुछ भी करके आओ, मैं स्पेशल पूजा कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम ये मुहूर्त में जाके ये पवित्र नदी में डुबकी लगाओ तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा अगर सचमुच होता तो ये पुलिस स्टेशन की आवश्यकता थी क्या? ये वकीलों की आवश्यकता है क्या? ये कोर्ट की आवश्यकता है क्या? ये क्यों है फिर? अगर ऐसा है तो फिर जब ये पुलिस वाले इसको मर्डर करते हुए, रेप करते हुए पकड़ते हैं और उसको कोर्ट में ले जाते हैं, तो फिर वो जब जज उसको पूछता है इसने क्या किया, तो वो कहता है कि इसने खून किया, तो फिर वो जज को कहना चाहे अच्छा इसने खून किया, फलाने मंदिर में ले जाओ, स्पेशल पूजा कराओ और छोड़ दो, क्योंकि सारे पाप धुल गए ना। या उसको ले जाओ फलाने नदी में डुबकी लगाओ और छोड़ दो। जब सारे पाप धुल गए तो फिर और किस लिए? तो उपासक तुम लोग सोचो कि तुमको क्या चाहिए, यानी तुमको क्या है, अपने कमजोरी के अनुसार धर्म चाहिए, अपने कमजोरी के अनुसार धर्म गुरु चाहिए। तुमको सच्ची बात नहीं चाहिए, असली बात नहीं चाहिए। सही बात है। तो तुम लोग जो भागते हो दूसरों के पास, वो इसलिए भागते हो कि तुमको वहां पर कोई बंधन नहीं है, शील का बंधन नहीं है। वहां पर बकरा काट के खा सकते हो, शराब पी सकते हो, नाच गाना कर सकते हो। यहाँ पर बिहार में कुछ नहीं होता। तो वहां पर जाके ये सब करके पाप धुल जाते हैं, और अगर पाप धुल गए तो फिर पुलिस स्टेशन, ये कोर्ट केस क्यों, ये जज क्यों? तो हमने उनको समझाया देखो ये मानसिकता तुम लोग रखते हो, इसलिए पंडित पुजारियों का दुकान चल रहा है। अगर तुम लोग ऐसा समझाओगे कि कुछ भी कर्म करो, खून करो, रेप करो और यहाँ पर आ जाओ स्पेशल पूजा कर दूंगा, सारे पाप धुल जाएंगे, नदी में जाके डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कहते हो, ऐसा तुम लोग मानते हो, इसलिए इस देश में अपराध कम नहीं हो रहे, खून खराबा कम नहीं हो रहा, रेप कम नहीं हो रहे। क्यों कम नहीं हो रहे? क्योंकि वो आदमी को मालूम है मैं कुछ भी दुष्कर्म करूंगा, रेप करूंगा, मर्डर करूंगा, साल में एक जाके गंगा में डुबकी लगाऊंगा, बाहर शुद्ध निकलूंगा, फ्रेश होकर फिर दुष्कर्म करूंगा।
यानी रिफ्रेश होकर आता है वो दुष्कर्म करने के लिए। उसको कोई डर है क्या? और क्या कर्म ऐसे धुल जाते हैं क्या नदी में डुबकी लगाने से, स्पेशल पूजा करने से? तो हम लोग बुद्धि उपयोग करने को तैयार नहीं, हमको सस्ता रास्ता चाहिए। हमारी जो कमजोरियां हैं उसके अनुसार हमको धर्म चाहिए। मैं शराबी हूं तो मुझको शराब अलाउ करने वाला धर्म चाहिए। मैं व्यभिचारी हूं तो मुझको व्यभिचार अलाउ करने वाला धर्म चाहिए। मैं खूनी हूं तो मुझे खून करने देने वाला धर्म चाहिए। ऐसा हम लोग धर्म चुन रहे हैं। हम लोग सही में भी धर्म चुन रहे हैं क्या? धर्म के अनुसार हम लोग धर्म चुन रहे हैं अपने कमजोरी के अनुसार। तो भांग पुने वाला शिव जी को पकड़ लेता है, व्यभिचार करने वाला कृष्ण को पकड़ लेता है। और क्या बोलता है, जैसा वो कौन सा कि बाबा क्या बोला, अरे कृष्ण को इतने सारे उसको कुछ नहीं पकड़े, मुझे क्यों जेल में डाल रहे है क्या नहीं? यानी वो करे तो लीला और ये नहीं करे तो शीला टूट गया इसका। यानी शीलाओं का धर्म नहीं चाहिए, लीलाओं का धर्म चाहिए लोगों को। तो ये जो मानसिकता है ये हमारी गलत मानसिकता है। हमारे अंदर अगर कमजोरियां है तो हम क्या है उसी अनुसार धर्म चुनेंगे, उसी के अनुसार गुरु चुनेंगे। शराबी आदमी शराबी गुरु चुनेगा, व्यभिचारी आदमी व्यभिचारी गुरु चुनेगा, खूनी आदमी खूनी गुरु चुनेगा। तो हम अपने कमजोरी के अनुसार गुरु चुनते हैं और फिर दोष उनको देखते हैं, ये बाबा लोग ऐसे हैं, ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है, मैं ऐसा हूं, वो मानने को तैयार नहीं है। तुम वैसे हो इसलिए उस धर्म में हो, तुम वैसे हो इसलिए उस गुरु को चुन रहे हो। तुम अगर ठीक होते तो ठीक धर्म चुनते, तुम अगर ठीक होते तो ठीक गुरु को चुनते। तुम खुद गलत हो इसलिए गलत धर्म को चुन रहे हो, तुम खुद गलत हो इसलिए गलत गुरु को चुन रहे हो। इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार हो क्या? इसलिए भगवान बुद्ध ने पराभव सूत्र में कहा है कि असंतस्य पिया होती संते न कुरते पियम असतम धम्मम रोचेति तम पराभवतो मुखम। असंतस्य पिया होती, जो असत्य है, जो असंत संत नहीं है, जो शांत नहीं है, पिया होती वो बहुत हमको प्रिय लगता है। जो अशांत है, असत्य है, असंत है, वो हमको बहुत प्रिय लगता है। संते न कुरते पियम, जो संत है, जो शांत है, जो सत्य है, वो बिल्कुल भी हमको न कुरते पियम, वो हमको जरा भी प्यारा नहीं लगता। असतम धम्मम रोचेति, जो असत्य धर्म है, असंतों का धर्म है, वो रोचेति बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तम पराभवतो मुखम, तो ऐसे लोगों का पतन हो जाता है, अपाय गति को प्राप्त हो जाता है, निरय में चला जाता है। लेकिन हम ये स्वीकार करने को तैयार है क्या? हमको एकदम सस्ता अपने अनुसार धर्म चाहिए। तो ऐसी मानसिकता इस देश में होने के कारण रोज एक नए भगवान पैदा होते हैं। उनका कौन माँ है, कौन बाप है, क्या कैरेक्टर है, क्या क्वालिफिकेशन है, कोई मतलब नहीं है। इतने लोग जमा हो जाते हैं, उसका दुष्कर्म हुआ मालूम होने के बाद भी पब्लिक उसके पीछे भागते रहती है। कैसे मानसिकता के लोग हैं यहाँ पर? सारा प्रूव हो गया, वो जेल में जा रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, फिर भी पब्लिक उसके भक्त बनी हुई है। तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो हमारे अंदर जो दुश्शीलता है, वो दुश्शीलता के कारण ही हम दुश्शील धर्म चुन रहे हैं, दुश्शील गुरु चुन रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। जब तक इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग इस जंजाल से, इस दुष्कर्म से, इस दुष्धर्म से हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए शीलवान बनना बहुत जरूरी है। ये शील हमारी नींव है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि सीलेन सुगतिमयन्ति, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निभृतिमयन्ति, तस्मा शीलम विशोधे। बुद्ध क्या कह रहे हैं? सील से सुगति प्राप्त होगी, सीलेन भोग संपदा, जो भी सुख संपदा प्रॉपर्टी आप जो बोल रहे हो वो शील से प्राप्त होगी, तभी तुम उसका भोग कर पाओगे। सीलेन निभृतिमयन्ति, निर्वाण जैसा परम सुख भी सील से प्राप्त होगा। तस्मा शीलम विशोधे, इसलिए शील को शुद्ध करो। तो क्या भगवान बुद्ध को नहीं मालूम कि ये गृहस्थी लोग हैं, इनको पैसा चाहिए है कि नहीं? हम दुनियादारी में पैसा को महत्व देते हैं, तो भगवान बुद्ध को नहीं मालूम कि गृहस्थी लोग हैं, इनको पैसा चाहिए। लेकिन बुद्ध पैसे के ऊपर जोर नहीं दे रहे। बुद्ध बोल रहे सीलेन सुगतिमयन्ति, सीलेन भोग संपदा,
शीलेन निपुतिमन्ति तस्मा शीलम निशोधे, शील के ऊपर जोर दे रहे। उसी तरह से बाबा साहब को ले लो, जब बाबा साहब धर्म परिवर्तन करना चाहते थे तो उनको कई धर्म गुरुओं ने बुलाया। जैसे वो निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था, उसने बाबा साहब को बुलाया, बोला हमारा इस्लाम अगर कबूल करोगे तो मैं तुमको लाखों तुम्हारे समाज को दूंगा। और उस जमाने में लाखों यानी आज के करोड़ों से कई ज्यादा है। तो फिर बाबा साहब को वो धर्म ले लेना था। क्या बाबा साहब को मालूम नहीं था कि मेरा समाज गरीब है, पैसा चाहिए इनको, चलो मैं पैसा ले लेता हूँ और इन्हें बांट देता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने वो धर्म नहीं लिया। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग, वो तो इस देश पर राज्य करके गए थे, उन्होंने भी कहा हम तुमको सब दे देंगे, लेकिन बाबा साहब ने वो धर्म नहीं लिया। जैन लोगों ने भी बुलाया, उन्होंने कहा हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको सब सुख सुविधा देंगे, वो भी नहीं लिया। तो क्या बाबा साहब को ये अकल नहीं थी क्या कि मेरा समाज तो गरीब है, इनको पैसे लेकर मैं दे देना चाहिए, सारी समस्या हल होगी। तो बाबा साहब ने ये जो प्रलोभन, ये पैसा वो सब दे रहे थे, वो सब स्वीकार नहीं किया और जा जाकर ऐसा धर्म चुना जो एक भी पैसा देने को तैयार नहीं था, वो केवल परिशील देने को तैयार थे, वैसा धर्म लाके दिया। तो बाबा साहब भी शील का धर्म चुनकर दे रहे, बुद्ध भी शील पर जोर दे रहे। तो क्या बाबा साहब और बुद्ध को क्या अकल नहीं है क्या? ये समाज गरीब है, इनको पैसा देना चाहिए, क्या उनको समझ में नहीं आता क्या? आता है। बाबा साहब को भी मालूम था कि ये समाज गरीब है, लेकिन बाबा साहब ये भी जानते थे ये समाज संस्कार विहीन समाज है, दुश्शील में पड़ा हुआ समाज है। अगर ऐसे समाज को मैं पैसा दे देता हूं तो और भी बिगड़ जाएंगे। ये एक तो बंदर, ऊपर से इनको शराब पिलाओ तो क्या होगा? गुलाटी मारे। तो बाबा साहब ये समझते थे कि नहीं नहीं, इनको ये देना नहीं, इनको शील का धर्म देना होगा। ये शील में अगर पक गए तो बाकी का पैसा तो हाथ का मैला है, ऐसे ही कमा लेंगे, इनको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से भगवान बुद्ध को भी मालूम है कि ये गृहस्थी लोग हैं, इनको पैसा वैसा चाहिए, लेकिन भगवान बुद्ध भी पैसे पर जोर नहीं दे रहे, शील बोल रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर ये शीलवान हो गए तो पैसे तो ऐसे ही कमा ले, पैसा तो हाथ का मैला है, वो तो बचत हो जाएगा। लेकिन शील नहीं रहा, कितना भी पैसा दो ये खड्डे में चला जाएगा। अगर पैसा जरूरी होता तो फिर बुद्ध को कहना पड़ता पैसे न सुगति मियंती, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निपुति मियंती, इसलिए पैसे कमाते रहो। ऐसा बोला क्या बुद्ध ने? तो बुद्ध ने पैसे पर जोर नहीं दिया, बाबा साहब ने पैसे पर जोर नहीं दिया। तुम लोग पैसा 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 बोलते रहते हो और पैसे के नाम पर बच्चे बिगड़ रहे, परिवार बिगड़ रहा है। क्या खाक मिल रहा है तुमको? बच्चे दुश्शील बन रहे, परिवार दुश्शील बन रहा है, समाज दुश्शील बन रहा है, क्या खाक तुमको मिल रहा है? इधर बाबा साहब शील के ऊपर जोर दे रहे, उधर बुद्ध शील के ऊपर जोर दे रहे, लेकिन हम शील पे ध्यान देने को तैयार नहीं है। गुटखा खा रहे, खनी खा रहे। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके तुमको यह हक अधिकार दिलाया, क्या शराब पीने के लिए दिलाया? कुछ तो पूछो तो नहीं, क्या करें भंते जी, आजकल बहुत टेंशन है इसलिए पीना पड़ता है, इसलिए खाना पड़ता है गुटखा। मुझे बताओ क्या ऐसा टेंशन है? अगर बच्चे हैं तो क्या पढ़ाई करना टेंशन है? नौजवान है तो क्या नौकरी करना टेंशन है? बीवी बच्चे हैं तो क्या बीवी बच्चे पालना टेंशन है? अगर ये टेंशन है तो बाबा साहब जो दिन रात काम करते थे, करोड़ों लोगों का जिम्मेदार उनके सर के ऊपर था, दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके तुमको हक अधिकार दिलाया, तो उनको कितना टेंशन था? तो उनको जब उतना टेंशन था तो उन्होंने कितनी बोतल शराब पी, कितना गुटखा खाया, कितने सिगरेट फूके, कितना खनी खाया। और उनके टेंशन से कंपेयर करें तो तुम्हारा एक नया पैसा का टेंशन नहीं है और तुमको शराब चाहिए, गुटखा चाहिए, खनी चाहिए। तुमको कुछ एहसास है कि कितना संघर्ष करके बाबा साहब ने ये तुमको यहां तक लाया? तुमको तो ये समझना, जो आदमी बाबा साहब का नमक खाकर अगर वो शराब पी रहा है तो वो शराब नहीं पी रहा, वो बाबा साहब का खून पी रहा है, ये उसमें एहसास होना चाहिए। जो आदमी बाबा साहब का नमक खाकर यहां तक आया है और वो गुटखा खा रहा है, खनी खा रहा है, तो गुटखा खनी नहीं, वो बाबा साहब का मांस खा रहा है, ये उसमें एहसास आना चाहिए। कुछ शर्म, कुछ गिलानी है?
वो आदमी इतना दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके तुमको हक का अधिकार दिलाता है और तुम शराब पीते हुए गुटखा खाते हुए बैठते हो, शराब पकड़ किधर भी गटर में सो जाते हो, जुआ खेलते हो। इसके लिए बाबा साहब ने इतना मेहनत की। तो जब तक आप ये समाज शील में प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की प्रगति नहीं होगी। ना शैक्षिक प्रगति होगी, ना आर्थिक प्रगति होगी, ना सामाजिक प्रगति होगी, और धार्मिक प्रगति होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जो कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, अगर वो कड़ाई से शील का पालन करता है तो उसकी गारंटीड है कि उसकी शैक्षिक प्रगति भी होगी, आर्थिक प्रगति भी होगी, सामाजिक प्रगति भी होगी, और धार्मिक प्रगति तो होना ही होना है। इसलिए अगर सही मायने में हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज अगर उसको प्रगति करना है, उसको सुगति को प्राप्त करना है, तो उसको शील की नींव डालनी होगी। इसलिए हम अंग्रेजी में कहते हैं कि मोरालिटी इज अ मस्ट, इफ नॉट पर्सन कैचेस रस्ट एंड सोसाइटी गोज टू डस्ट।